गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 15.1 क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड कंडीशन है, मतलब दो कंडीशन दी गई हैं जिसे हमें बताना है कि सही है या गलत, और साथ में हमें रीज़न भी बताना है, यानी कारण भी बताना है। ठीक है गाइस, तो इसको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी किताबों में तो लैंग्वेज में दिया गया है, वो लैंग्वेज में जो दिया गया है ना, उसको हम एक अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा, आप प्रैक्टिकल समझ पाएंगे और प्रैक्टिकल को लैंग्वेज में हल के हल कन्वर्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल SS सरस्वती क्लासेस में। चलिए तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। पहली कंडीशन है, चलिए पढ़ते हैं। इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस्ड simultaneously, there are three possible outcomes: two heads, two tails, or one of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. दोस्तों, इसको हिंदी में और पढ़ के बता देता हूँ, जिससे आपको भी क्लियर हो सके और समझ में आ सके। यदि कोई दो सिक्के हैं, उनको एक साथ उछाला जाता है। यहाँ पे उछालने की टाइप्स जो है वो एक बार है, यानी उछालने की जो कंडीशन है वो एक बार बोली गई है। तो यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो उसके तीन संभावित परिणाम, दो चित, यानी कि दो चित मतलब हेड हो गए, टू हेड्स, दो पट यानी टू टेल्स, ठीक है, या प्रत्येक एक बार यानी वन ऑफ ईच, यानी प्रत्येक एक बार। ऐसे कि अगर आपसे बोल दूं कि आपने दो सिक्कों को एक साथ उछाला, कम से कम कुछ नहीं तो एक बार तो आना चाहिए, जैसे हेड एक बार आ जाए और टेल भी एक बार आ जाए दो सिक्कों को उछालने पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इसके आगे, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता या 1/3 होनी चाहिए, यानी कि जो लास्ट में बोला गया ना, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3, यानी कि इन बोले इसको सॉल्व करने पर हमें 1/3 की प्रोबेबिलिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको समझा देता हूँ इस बात को अच्छे से कि बेटा यहाँ पर बोला गया है पहली कंडीशन में कि दो कॉइन है, दो कॉइन को यानी दो सिक्कों को उन्हें एक साथ उछाला। अब यहाँ पर तीन संभावित परिणाम बन सकते हैं, जैसे कि पहली कंडीशन क्या बनती है, NS यानी कि टोटल। अगर आप जानते हैं कि दो सिक्के यानी कि हेड और टेल, अब आप उसको एक साथ उछालोगे तो कितने आउटकम्स मिल सकते हैं, कितने संभावित परिणाम मिल सकते हैं आपको। कैसे, देखो, एक तो आपने पहले उछालने पर दो सिक्कों पे आपको क्या मिल गया, एक बार में हेड और एक बार में टेल। ठीक है, फिर अगर हम हो सकता है हेड टेल, नहीं तो टेल हेड भी मिल सकता है ना। ये पहला सिक्का, ये दूसरा सिक्का, जिसमें एक बार उछाला तो पहले में हमें हेड मिल गया, टेल मिल गया। हो सकता है हमें पहले टेल मिल गया फिर हेड मिल गया, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हमें दोनों में हेड मिल गया या फिर दोनों में ही टेल मिल गया। समझ रहे हैं ना आप सभी। तो ये टोटल कितनी कंडीशन हो गई, 1 2 3 4, ये कितनी हो गई, 4। अब हम बात करते हैं इवेंट की, यानी कि संभावित इवेंट। अब जो हमें बोला गया है कि इन सभी को सॉल्व करने पर, जैसे कि 3 पॉसिबल आउटकम्स बोले हैं, जैसे 2 हेड, 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। तो देखो, 2 हेड वाली कंडीशन अगर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये NE ये दिख रहा है, NE, इसको ओपन कर लेते हैं 1, NE1, जिससे अपन है ना यहाँ पर इसको और इसको, इन तीनों को अच्छे से समझ सकें। NE1 यानी पहली कंडीशन है 2 हेड मतलब बेटा यहाँ पे जो हेड है ना, इनने बोला है कि जब आप सिक्के को उछालो तो दोनों में हेड आना चाहिए। कितने, 2 हेड आना चाहिए। क्लियर है। तो आप एक बात बताइए देख के मुझे, यहाँ पर आपको ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, इनमें से देखिए 2 हेड किन में मिल रहा है, एक मिल रहा है, यहाँ पर एक ही है, इसके अलावा तो और कहीं नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो एक बार टेल भी है, तो यहाँ पर तो 2 हेड की बात की गई है। तो ये कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी, H, तो बेटा ये कितने आउटकम्स हो गए, एक हो गया, यानी एक कंडीशन बोली गई है। तो अब बेटा, अब मैं आपसे बोलूँ फॉर्मूला लगाने को, तो वी नो डैट, ये तो आप सभी जानते ही हैं, है ना। ये एक तरीका है बेटा, अगर आपकी जो बुक्स होंगी ना उसमें आपको थियोरेटिकल भाग दिया होगा, लेकिन ये एक तरीका बेस्ट है जिससे आप समझ सके अच्छे से इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला तो आप सभी जानते हैं, PE1 इक्वल में NE1 अपॉन में NS टोटल तीनों पे काम करेगा, इस दूसरी कंडीशन पे नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए NE1 कितना है बेटा, 1, NS कितना है बेटा, NS अपना है 4। तो देखो पहली कंडीशन 1/4 आ गई। ठीक है, चलिए ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी कंडीशन यानी अगेन यानी कि अपन कितना करेंगे, NE2,
क्योंकि NS तो हमारा ऑलरेडी है ही। अब हमें दूसरी कंडीशन देखनी है। उन्होंने बोला दूसरी कंडीशन में 2 टेल्स होने चाहिए। तो बेटा 2 टेल्स आपको कहाँ दिख रही है? एक यहाँ दिख रही है। यानी कि टेल्स मतलब आप समझते हैं ना बच्चों, टेल्स का मतलब होता है आपका बेटा पट, ठीक है, पट। अब 2 टेल्स यानी कि ये TT लिख देते हैं हम, ये एक ही कंडीशन है। और अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, वी नो डेट PE2। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ जिससे आप लोग को तो ऑलरेडी पता ही है। Any1 है ना, Any2 हो जाएगा। Any2 की जगह 1, NS की जगह 4। ये दूसरे वाली कंडीशन का भी अपना सॉल्व हो गया। अब तीसरी वाली कंडीशन है 1 ऑफ ईच। तो देखिए यहाँ पे अगेन Ne3। अब बेटा समझने वाली बात यहाँ आती है, कैसे? देखो 1 ऑफ ईच का मतलब ये हुआ प्रत्येक एक बार। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर है ना, जब भी आप 2 सिक्कों को एक साथ उछालें तो कम से कम एक हेड और एक टेल तो आना चाहिए, या फिर एक टेल या एक हेड आना चाहिए। तो ऐसे में बेटा क्या हो गया, ये 4 कंडीशन बन गई, मतलब 2 कंडीशन बन गई। देखिए एक हेड और एक टेल तो आना चाहिए, या तो टेल या हेड आना चाहिए। तो इनने क्या हुआ, 2 कंडीशन बन गई। क्योंकि सीधी सीधी बात है यार, उनका मतलब क्या है? 1 ऑफ ईच। 1 ऑफ ईच का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने 2 सिक्के उछाले, हो सकता है पहले सिक्के पे हेड आ जाए, दूसरे सिक्के पे टेल आ जाए। फिर अगर मान लो हो सकता है जब मैंने एक बार जो सिक्के उछाले हैं, जो 2 पहली बार में ही, हो सकता है पहले में हेड की जगह टेल आ जाए और दूसरे में टेल की जगह हेड आ जाए, है कि नहीं? तो दोनों में कंडीशन 2 अप्लाई होती हैं। तो ऐसे करके हमें 2 कंडीशन मिल रही हैं। तो 2 कंडीशन यानी कि 2 हो गया, है ना टोटल। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पर जैसे कि ये n दिख रहा है, आपके मन का डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे n का मतलब होता है सम, इन सब संख्याओं का सम। अगर आप n नहीं लगाते हो तो इसका अर्थ है कि केवल ये कंडीशन लिख रहे हो, यानी कि सिंपल E3। अगर आप n लगा देते हो तो इसका मतलब इन कंडीशन को गिन के भी बताओ कितनी हो रही है। जैसे कि ये ब्रैकेट में एक कंडीशन है, ब्रैकेट में एक कंडीशन है, 1 और 1 2, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब नाउ फॉर्मूला लगाते हैं हम, वी नो डेट PE3 इक्वल में बेटा Ne3 कितनी है अपना 2, और NS कितना है बेटा 4, ठीक है, ये 4 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया, 1/2 आया। अच्छा आप ध्यान से देखिए, ये कंडीशन है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। क्या इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ बोला गया देयर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। 1/3 के इक्वल में आ रही है क्या? नहीं आ रही। तो यानी कि पहली कंडीशन जो बोली गई है वो सर्वथा असत्य है। असत्य मतलब यहाँ पर जो स्टेटमेंट बोला गया है वो अपना ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ठीक है। तो आप है ना, आप क्या कर सकते हैं, आप लोग लैंग्वेज में जो लिख दीजिएगा कि हमने पहली कंडीशन में हमने देखा 1/4, दूसरी कंडीशन में भी 1/4, लेकिन तीसरी कंडीशन में 1/2 आ रहा है, जो कि जो हमारे आउटकम्स यहाँ पे बोला गया है उसके अकॉर्डिंग मेल नहीं करता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसे फॉल्स कर सकते हो, यानी ये कथन हमारा सर्वथा असत्य है, गलत है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। तो ये यहाँ पर इसके आगे मैं लगा देता हूँ फॉल्स, इसका आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। इसी रीज़न से मैंने बेटा आप लोग को ये सम सॉल्व करके बताया, अदरवाइज़ आपकी बुक में तो सीधे सीधे स्टेटमेंट लिख दिया है, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्यों, क्या है इसमें, क्या किया गया है। इसको देख के आप समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों था और ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि ये इक्वल ही नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन में बेटा बोला है इफ़ अ डाई इज थ्रोन दीज आर टू पॉसिबिलिटीज आउटकम्स, एन ऑड number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। बेटा हिंदी में और पढ़ लेते हैं। हिंदी में बोला है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। तो बेटा ऐसी बात है, अब सिक्के को मारो गोली, सिक्के हट गया, अब आ गया है दूसरी कंडीशन में क्या आ गया, डाई, यानी डाइज आ गया है। डाइज मतलब पासा। अब पासे में आप सभी जानते हैं कितने हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं पासे के, हमारे हो सकते हैं 6। कितने हो सकते हैं बेटा? 6। क्यों? क्योंकि एक पासे में 6 नंबर होते हैं, और 6 नंबर में अब इनने यहाँ कंडीशन क्या बोल दी है, ऑड नंबर और इवन नंबर। तो बेटा 6 नंबर के अंदर अगर आप देखें उनमें ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? ऑड नंबर होते हैं 1 3 5, ठीक है, और इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6। तो यानी कि 3 ऑड नंबर हो गए और 3 इवन नंबर हो गए, ठीक है, पहली बात। अब इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो इनने हमें बोला है कि यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर
इज़ 1/2, यानी कि जो भी हम विषम संख्या का ज्ञात करते हैं वो हमारी 1/2 होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो ये कथन सत्य होगा। तो चलिए इसको जांच पड़ताल करते हैं, ऐसा कैसे है, क्यों है। चलिए तो बेटा पहले एन एस जान लें, एन एस कितना है। तो बेटा ऐसी बात है, एन एस अपना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये टोटल कितने हो जाएंगे बेटा 6, कितने हो जाएंगे 6। अच्छा अगर आप है ना इसमें जैसे क्वेश्चन में बोला गया है ऑड नंबर और इवन नंबर, उसके वे पे भी ले सकते हैं, उस वे पे भी लेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 2 कंडीशन आ जाएंगी टोटल पॉसिबल, कितने हो जाएंगे 2 यानी कि देखो इसको दूसरे तरीके से बोल देता हूँ और लगा देता हूँ, एन एस ऑड नंबर बेटा कितने हैं 1 3 5, एंड देन इवन नंबर कौन से हैं 2 4 6, एक कंडीशन 2 कंडीशन, टोटल कितनी हो गई 2 हो गई। तो अब या तो एन एस जी भी ले सकते हैं, जे भी ले सकते हैं। अगर अभी क्वेश्चन में बात की गई है किसकी बात कर रहे हैं, और इवन की बात हो रही है, तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 2 को लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या बोला गया है। यहाँ बोला गया है कि दीज आर 2 पॉसिबिलिटीज आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो यहाँ पर हमें ऑड नंबर बोला जा रहा है कि ऑड नंबर जो है विषम संख्या है ना, वो ज्ञात करने की प्रायिकता हमारी 1/2 होनी चाहिए। तो बेटा हम जान ले पहले विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं E2 E1 लिख देते हैं, E1 हो गया अपना इवन नंबर और E2 हो जाएगा हमारा ऑड नंबर, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो E1 है वो ऑड नंबर कर देते हैं, और E2 है वो इवन नंबर कर देते हैं, ठीक है। चलो कोई इशू नहीं है, बस आपको लेट करना है इस चीज़ को। अब इवन कौन है बेटा, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर बेटा कौन है हमारे यहाँ पर, ऑड नंबर देखो बेटा, ऑड नंबर है हमारे हैं 1 3 5, ये टोटल ऑड नंबर है। ये कितनी हो गई कंडीशन, 1 हो गई, क्योंकि हम यहाँ पर अभी नंबर को नहीं गिन रहे हैं, नंबर को नहीं गिन रहे, हम यहाँ पे केवल ऑड नंबर देख रहे हैं। टोटल एक डाइस के अंदर टोटल ऑड नंबर कितने हैं, तो ये टोटल ऑड नंबर गिने जाएंगे तो एक कंडीशन मानी जाएगी। अगर हम डाइस के नंबर अगर नंबर देखते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेते तो हम यहाँ पर भी है ना 3 ले लेते, ठीक है। तो ये हम कंडीशन देख रहे हैं कि ये ऑड है और ये इवन है, तो इन दोनों में ऑड कौन है, जे, तो इसको मैंने रख दिया, तो ये एक कंडीशन है ये, और ये इवन है तो 1 होगी, दोनों मिला के 2 हो गई थी, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से। चलो वी नो डैट थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज हम थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वी नो डैट लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला लगा देना है, P(E1) इक्वल में N(E1) अपॉन में NS, ठीक है। P(E1) एज इट इज रहेगा, N(E1) कितना है बेटा 1, NS कितना है बेटा, ये वाला देखो अपन इसको फॉलो अप कर रहे हैं ना 2, ठीक है। तो पहली कंडीशन आ गई 1/2। ऐसे ही हमें ऑड की बात की गई थी, तो इवन हमारा देखो ऑड 1/2 ही है, और देखो दोनों बराबर हैं पासे में 3 3, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा कि यानी कि PE2 जो है, जो कि वो भी 1/2 ही होगा। और जो कि क्वेश्चन में बोला गया था द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, तो बेटा ऑड नंबर की बात हो रही है, तो ऑड नंबर कौन है, E1, यानी कि वो तो हमारा 1/2 के बराबर है, यानी कि दूसरी कंडीशन में जो कथन है वो सर्वथा सत्य है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रू, क्या लिख सकते हैं गाइज, ट्रू, ठीक है गाइज। तो चलिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, इस तरह की अमेजिंग वीडियो डेली पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।